साथियों, मैं डॉक्टर डी.एन. बौद्ध आप लोगों के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जीवन और स्कूली शिक्षा के समय उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार होता था और उन्हीं के साथ पढ़ने वाले बच्चे किस तरह का वक्तव्य बोलते थे। कहते थे, इसके साथ मत खेलना, यह अछूत है। सतारा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के परिवार ने किसी तरह जीवन यापन का सहारा तो ढूंढ लिया, परंतु बच्चों के लिए समाज में घुलने मिलने की समस्या खड़ी हो गई। भीमराव अंबेडकर साहब के भाई बहन तो अब यहाँ तक जान चुके थे कि वे अछूत हैं और उन्हें समाज के लोग इज्जत नहीं देते। लोग उनसे बचते, उनकी छुई हुई चीज़ नहीं खा सकते। ब्राह्मण तो इतना परहेज़ करते कि यदि उनका साया भी छू जाए तो शिव शिव करते हुए फिर से स्नान करने के लिए भाग खड़े होते। भीमराव अंबेडकर अभी छोटे थे। जब उन्होंने यह सब देखा, उन्हें बड़ी हैरानी हुई। बचपन से ही भीमराव में चीज़ों को गहराई से देखने और जानने की इच्छा तीव्र थी। वे जब घर से बाहर निकलते तो सब ओर देखते और दौड़कर सब बच्चों के साथ घुल मिल जाना चाहते थे। वे सब सच्चाई से अनजान थे कि जिस परिवार और जाति में उन्होंने जन्म लिया वह भारतीय समाज में अछूत है और उन्हें सब बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने तथा उनके दोस्त बनाने का अधिकार नहीं था। वे नहीं जानते थे कि ऊंच जाति नीच जाति क्या होती है, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग क्या होता है। जब वे बाहर होते और कोई बच्चा उन्हें दिखाई दे जाता तो उसकी ओर दौड़ पड़ते। वे उसके साथ खेलना चाहते थे, परंतु जैसे ही वो बच्चे के पास पहुंचते और बच्चा हंसकर उनकी ओर आने को होता, तभी दो हाथ पीछे से उस बच्चे को उठा लेते थे और भीमराव के कान में आवाज़ पड़ती, चल चल, यह अछूत है, इसके साथ मत खेलना। भीमराव ठगे से देखते रह जाते थे। उनको लगता जैसे किसी ने मुंह में जाते जाते उनके हाथ से निवाल छीन लिया है। कहीं बच्चों का झुंड खेल रहा होता और भीमराव दौड़कर खेलने जाते और उसमें शामिल होना चाहते तो कोई भी बड़ा बच्चा झट से आगे आता और कहता, नहीं, तू हमारे साथ नहीं खेल सकता, तू अछूत है, जा यहाँ से भाग। भीमराव रोते हुए घर लौट आते। माँ पूछती, क्या हुआ भीम, तू रो क्यों रहा है? तो वे माँ से सिसकते कहते, माँ, मुझे कोई अपने साथ नहीं खिलाता, सब बच्चे मुझे भगा देते, कहते हैं तू अछूत है। हाँ बेटा, माँ भीमराव को सीने से लगाती हुई कहती, वे ठीक कहते हैं, हम अछूत हैं, ये बड़ी जाति के बच्चे हैं, तू उनके साथ खेलने की जिद क्यों करता है, क्यों जाता है तू वहाँ? बेटा, तू अपनी बहनों और भाइयों के साथ खेल लिया कर। सिसकते भीमराव चुप हो जाते और प्रायः माँ की गोद में सो जाते। साथियों, स्कूल में दाखिला उनका हुआ, फिर भी उनको जूतों की जगह बैठने का अधिकार था, उनको बैठने दिया जाता था। भीमराव जब 6 वर्ष के हुए तो माँ भीमाबाई रामजी राव के पीछे पड़ गई। भीम अब बड़ा हो गया है, उसका दाखिला क्यों नहीं करवाते? राम जी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कभी कहते बात की है, कभी कहते हो जाएगा, थोड़ा सब्र करो। उस दिन जब भीमाबाई ने उन्होंने टोका तो वे बिफर गए। कहाँ कराऊं इसका दाखिला, कैसे कराऊं? तुम्हें क्या पता मैं कहाँ कहाँ नहीं गया हूँ। पूरे 8 दिन की छुट्टी ले चुका हूँ अब तक इस लड़के को दाखिला कराने के चक्कर में, परंतु कोई राजी नहीं होता। अछूत जो है
हाँ, स्कूल के उच्च जाति के बच्चे पढ़ते हैं, कहते हैं हमारा बच्चा उनके साथ नहीं बैठ सकता। मैं पूछता हूँ, जब साथ ही नहीं बैठ सकता तो पढ़ेगा कैसे? भीमा बाई शांत रही। आगे बढ़कर उन्होंने पीछे से पति के कंधों पर अपने दोनों हाथ रख दिए और बोली, आपका दुख मैं समझती हूँ, पता नहीं क्यों इतना कह गई। सूबेदार की पत्नी होने का गुरूर आ जाता है तो भूल जाती हूँ कि हम अछूत हैं। अपने आंसू पीने के बाद रामजी राव ने पत्नी की ओर मुंह फेरा और उसके आंसुओं को अपनी दोनों हथेलियों से समेटते हुए बोले, बड़ी मुश्किल से एक, पर उसकी एक शर्त है। शर्त कहते हुए भीमाबाई ने पति की आंखों में देखना चाहा। रामजी राव ने आंख झुकाते हुए कहा, कहता है आपके लड़के को दाखिला तुम कर दूंगा, परंतु उसे बड़ी जात के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकता। उसे अपनी टाट पटरी साथ लानी पड़ेगी और कक्षा की दहलीज पर जहाँ बच्चे अपने जूते उतारते हैं वहाँ बैठकर पढ़ना होगा। नहीं, भीमाबाई ने अपना माथा पीटा, भगवान इतनी अन्याय नहीं हो सकता। उसी समय भीमराव बाहर निकल आए। वे माता पिता के बीच हुई बातचीत सुन चुके थे। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। वे बोले, माँ मेरा दाखिला करवा दो, मैं जूतों की जगह बैठकर पढ़ लूँगा। फूल से कोमल बच्चे के मुंह से यह बात शब्द निकलते तो पिता रामजी राव उनके छिपी विवशता पर रो पड़े और अपने आंसुओं को छिपाते हुए वहाँ से हट गए। माँ भीमाबाई ने बेटे की आंखों में भाव पढ़े ने और उसे सीने से लगाकर सामने दीवार की तरफ देखने लगी। हाँ बेटा, कल से तू स्कूल जाएगा, जूतों की जगह ही सही तू पढ़ेगा। जब ये शब्द धीमी आवाज़ में कह रही थी तो उनकी आंखों में आंसू की बरसात हो रही थी। उन्होंने दोनों हाथों से दबाकर भीमराव को चिपटा रखा था। वे नहीं चाहती थीं कि नन्हा भीम उनके आंसू देखे। अगले दिन भीमराव का दाखिला हो गया। अपने घर से पुरानी टाट पटरी लेकर वे अपने पिता के साथ स्कूल गए। जूतों को एक ओर हटाकर टाट पटरी बिछाकर दहलीज पर बैठ गए। भीमराव ने देखा कि जब वे जूतों को हटाकर अपने बैठने के लिए जगह बना रहे थे तो कुर्सी पर बैठे आचार्य और सामने बेंचों पर बैठे छात्र उन्हें ऐसे देख रहे थे मानो सोच रहे हों, इतने छूने से कहीं हमारे जूते तो अपवित्र नहीं हो गए। भीमराव की पढ़ाई शुरू हो गई। रोजाना अपनी टाट पटरी साथ लाना, उसे बिछाकर जूतों की जगह बैठना, आधी छुट्टी से पहले अलग बैठकर दूसरी ओर मुंह करके अपना खाना खत्म करना और इस बात का पूरा ध्यान रखना कि स्कूल का कोई विद्यार्थी या किसी की कोई भी चीज़ उसे छू न जाए। साथियों, इतनी करुणा, इतनी तकलीफ़, इतनी अपमानजनक जिंदगी जीने के बाद भी पढ़ाई करने वाला ये महान अपनी सारी चीज़ों को त्याग करके किसके लिए किया, किसके लिए पढ़ रहे थे? वह जानते थे उनके अंदर यह करुणा, दया और अत्याचार, अन्याय को देख करके समाज के लाखों करोड़ों बच्चों के दिलों और दिमाग पर यह छवि न आए, इसलिए उन्होंने त्याग किया। हमें देशवासियों से अम्बेडकर साहब की इस तरह के त्याग और बलिदान को देख करके हमें अग्रसर होकर कहना होगा कि कहना है, भीमाबाई की कसम, अम्बेडकर साहब की कसम, नदियों का किनारा बदलेगा। अरे मेरे बहुजन बैकवर्ड समाज के भाइयों, कुछ आप बदलो, कुछ हम बदले, फिर आया जमाना बदलेगा। उनके त्याग और तपस्या और बलिदान जो इस समाज के लिए प्यार था, छुपा था,
उसे हमें सही और सही जगह पर ला करके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ना होगा। आपस में नहीं लड़ना होगा, छोटी छोटी लालच से दूर होना होगा। अम्बेडकर साहब के सपनों को साकार करना होगा। कहना है बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर के करेंगे पूरा। अम्बेडकर साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धम्म की ले लो दीक्षा, यही उनकी अंतिम इच्छा है। और इन्हीं धम्म दीक्षा के माध्यम से आप एक होकर के समानता का पाठ पढ़ा के एक हो सकते हैं। तभी सच्ची श्रद्धा होगी अम्बेडकर साहब के प्रति।